नाज़रीन 26 मार्च को ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग पाकिस्तान के और भारत के कमांडरों के दरमियान होती है। यह मीटिंग पुंछ के इलाके रावलकोट के अंदर होती है और ये मीटिंग बड़ी ही खुशगवार मूड के अंदर होती है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मार्च के महीने में एक भी गोली LOC के ऊपर नहीं चली। बड़ी अहम बात आपको बता रहे हैं कि मार्च का महीना बगैर वायलेंस के गुजर गया। पिछले 8-10 सालों की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जहां LOC के ऊपर भारत वाले तमाशा न लगाएं। लेकिन 25 फरवरी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बात का ऐलान किया था कि वो LOC के एग्रीमेंट 2003 वाले को अच्छे से फॉलो करेंगे और मामलात को सेटल करेंगे। 26 मार्च को पाकिस्तान के ब्रिगेड कमांडर और भारत के ब्रिगेड कमांडर के दरमियान मुलाकातें होती हैं और मुलाकात के अंदर इस बात का ऐलान होता है कि आइंदा के बाद किसी भी बॉर्डर के ऊपर, न सिर्फ LOC के ऊपर बल्कि किसी और बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि गुजरात हो गया, सिंध के साथ भारत की बॉर्डर लगती है, तो वहां किसी किस्म का कोई भी फायर या वायलेंस क्रिएट दोनों मुल्कों की जानब से नहीं किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एग्रीमेंट को काफी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मार्च के महीने में एक भी सिंगल गोली नहीं चली है। अगर पिछले 8-10 सालों की बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर कभी पाकिस्तान के शहरी इलाकों को भारत टारगेट करता था, फिर भारत को निशाना बनाता था पाकिस्तान, भारत की चेक पोस्टें पाकिस्तान तबाह कर देता था, तो भारत को LOC के ऊपर काफी नुकसान होता था। तो भारत और पाकिस्तान ने म्यूचुअल शेयरिंग और कॉपरेशन की वजह से एग्रीमेंट को दोबारा रीइंस्टेट किया है, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत के मनोज नरवणे इस बात का दोबारा ऐलान करते हैं कि उनकी नजर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं या उनके लॉन्च पैड हैं उनके ऊपर है। देखे कि एक तरफ भारत अमन की बात करता है और पाकिस्तान ने देखे भारत के जो गेस्चर था उसको कितने अच्छे तरीके से निभाया है, लेकिन भारत की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 250 के करीब टेररिस्ट लॉन्च पैड है, दहशतगर्दों के लॉन्च पैड है, जो कि पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, भारत की फौज के खिलाफ। तो अगर मनोज नरवणे साहब इस तरह की बातें करेंगे तो पाकिस्तान के गुड गेस्चर को काफी ज्यादा ठेस लग सकती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अगर बात करें, भारत ने बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है और UAE को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया है कि अगर पाकिस्तान चाइना के इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान से खत्म कर देता है तो भारत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। भारत लगातार UAE के अंदर अपनी लॉबी को मुतहरक करे हुए है और UAE की लॉबी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है कि वो चाइना को गवादर पोर्ट से किक आउट कर दे, पाकिस्तान CPEC को बंद कर दे। अगर बात करें बाइडन की, तो बाइडन ने कल 40 ममालिक के मुख्तलिफ सरबराहान से बातचीत करी है क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के CPEC को लेकर काफी उन्होंने नाराजगी जताई है। जो बाइडन कहते हैं कि वो पाकिस्तान के CPEC को और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से भारत कभी LOC के ऊपर कह रहा है कि पाकिस्तान LOC के ऊपर काफी अच्छा पेश आया भारत के साथ। अगर भारत और पाकिस्तान कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो भारत की एक डिमांड है कि वो चाइना को हर तरीके से अपने मुल्क से, पाकिस्तान से निकाल कर बाहर फेंके। लेकिन ये काम पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के लिए चाइना ब्लड लाइफ है।